अरकान राब्ता कमेटी को हिदायत की है कि फौरी तौर पर बहादुराबाद पहुंचे। इसके अलावा कारकुनान को भी हिदायत कर दी गई है कि वो बहादुराबाद पर यहाँ आए। बहादुराबाद में आज जो राब्ता कमेटी का इजलास है उसकी सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे और ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है इस पे गौर खौस होगा। और उसके अलावा जो एक ऑप्शन एमक्यूएम कल से दे रही है कि वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अगर ये इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, तो इस हवाले से जो है वो गौर किया जाएगा और हंगामी तौर पे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पे इस चीज को मैं वादे कर दूं कि कल से एमक्यूएम जो है वो इस ऑप्शन पे गौर कर रही है और रात गए तक गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी की मीटिंग भी हुई थी जिसमें जो है वो एक ऑर्डिनेंस की बात हुई थी कि गवर्नर हाउस की तरफ से एक ऑर्डिनेंस निकलेगा जिससे जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आप देखना यह है कि वो ऑर्डिनेंस आता है या एमक्यूएम जो है अभी कहा जा सकता है कि आईनी तौर पर उस ऑर्डिनेंस की क्या अहमियत होगी, क्या हैसियत होगी। अभी तक तो ये सामने आई है बात कि इलेक्शन कमीशन ने जो अहम इजलास तलब किया था उसमें उसने फैसला सुना दिया है कि शेड्यूल के मुताबिक ही बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। आप ये बता रहे हैं कि इस एजेंडे पर या इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है एमक्यूएम की इस बैठक में कि वो शायद बाइकआउट कर दें। क्या दूसरा ऑप्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि तैयारी तो दोनों तरफ से थी, या यहां से बिल्कुल भी तैयारी नहीं की गई जिसके बाद बाइकआउट के ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है? कितने % चांसेस हैं इसके? देखें, अगर हम बाइकआउट की बात करते हैं तो कल जब एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मारूफ कानूनदान फर्रुख नसीम ने बात की थी और तो उन्होंने ये कहा था कि इस हवाले से अगर इलेक्शन 15 जनवरी को होते हैं तो सेक्शन 10(1) के थ्रू, क्योंकि सिंध हुकूमत सेक्शन 10(1) के थ्रू जो है ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दे चुकी थी कि हमारी हल्का बंदियों में गलती हुई है और ये हल्का बंदी हम दोबारा करेंगे। तो इस हवाले से फर्रुख नसीम ये बात कह चुके हैं, ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि अगर फिर भी इलेक्शन होते हैं तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो इस हवाले से एमक्यूएम का बाइकआउट करना या इलेक्शन में जाना ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एमक्यूएम इस इलेक्शन को मानती ही नहीं है। क्योंकि एमक्यूएम ये कहती है कि सिंध हुकूमत ने जो सेक्शन 10(1) के थ्रू जो एप्लीकेशन जो लेटर आगे दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो ये कहता है कि हल्का बंदियों में हमसे गलती हुई है। तो जब आपने ठीक कहा, जिस तरीके से गुज़श्ता रोज हम देख रहे थे फर्रुख नसीम का कहना था कि 10A आर्टिकल के तहत अगर देखा जाए तो वो एप्लीकेबल होता है और उसमें यही कहा जा सकता है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसको सुना जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9th सेक्शन उठाया गया था। लेकिन फर्रुख नसीम का ये कहना था कि वो एप्लीकेबल यहां पर नहीं होता। लेकिन आज सुबह जो अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है उसमें ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने कह दिया है जिस तरीके से, यानी कि शेड्यूल के मुताबिक जिस तरह से होने हैं उसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शंस होंगे।